भाई राजा राम अणथवाल जी आज 6 दिन से आमरण अनशन पर बैठे हैं, तो उनके त्याग के लिए मैं बस क्या ही कह सकता हूँ। इससे पहले मैंने सुना ही था, पहली बार मैं ये देख भी रहा हूँ और इसका एहसास मुझे हो रहा है। इस जन आंदोलन को आगे बढ़ाने का आपका प्रयास, साधुवाद। आप वही मैं बात करूं, क्या बोलते पहले हस्ताक्षर सत्ता मिली है तो आप कार्य क्यों नहीं कर रहे हैं? वाद है। आप ये जो केंद्र राज्य सरकार प्रस्ताव भेजती है कि ये बफर जोन जो भी ये वन संबंधी वो जो भी बाधाएं हो सकती हैं, राज्य सरकार इच्छा शक्ति हो तो सर उन पर थोड़ा सा और भी अच्छे तरीके से उनकी बुद्धि जागृत हो। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अब जो ये लालडांग चिलरखाल मार्ग का जो मुद्दा है ठंडे बस्ते पे जिस प्रकार क्षेत्राधिपतये स्वाहा, ओम वास्तुपतये स्वाहा। दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो स्वागत है आपका फिर से लालडांग चिलरखाल मोटर मार्ग धरना प्रदर्शन। और धरना प्रदर्शन का आज 34वां दिन और पूर्व सैनिक हमारे राजा राम अणथवाल जी, उनका है आज भूख हड़ताल का 6वां दिन। तो आज यहाँ पर बुद्धि शुद्धि यज्ञ हो रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं। इधर देखो सर, तो तैयारी जोरों से हो रही है। तो क्षेत्र के लोग हैं जल्दी पहुंचने वाले। शुद्धि यज्ञ हो रहा है, जैसे कि यहाँ पर तैयारी हो रही है और काफी लोग समर्थन में जो आते हैं कंटिन्यू वो फिर पहुंच चुके हैं यहाँ पर, जैसे कि आप देख सकते हैं। और तैयारी पूरी हो रही है। देखो आप को काया को पुत्र देत निर्धन को माया, को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश देवा, पार्वती पिता महादेवा, पार्वती पिता महादेवा। भोग लगे संत करे सेवा, भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। भोग लगे संत करे सेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। लाज राखो शंभु सुखवारी, दीनन की लाज राखो शंभु सुखवारी। कामन को पूर्ण करो जग बलिहारी, कामन को पूर्ण करो जग बलिहारी। जय गणेश शिव गणेश देवा, जय गणेश शिव गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। श्री गणेश महाराज की जय, गणेश जी महाराज की जय, गणेश जी महाराज की जय, शिव पार्वती की जय, सिद्ध बाबा की जय, अमर कराने वालों की जय। नमो। अच्छा, आप लोग सभी लोग खड़े होकर के अपनी जगह स्थान पर 3 प्रदक्षिणा कर दीजिएगा गणेश जी के नाम से। जन्मांतर कर्तानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु, प्रदक्षिणा पदे पदे यानि यानि च पापानि। अरे संजय भाई, आप लोग ने उठे? अच्छा जी, अच्छा। हाँ बिल्कुल 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 रामदेव सभी हमारे सपने जो उनका वैसे पहले हमने पुष्पांजलि दे दी उनके नाम से, फिर देंगे एक बार और फिर हवन अच्छा मित्राणाम उदिस्तवा। जय हो जय हो जय हो। हनुमान जी उद्धार करते हैं वहाँ बैठ रखे। श्रेणी की तैयारी यज्ञ चल रहा, वो चलो श्रेणी पास नौकरी में माता की पूजा करनी है।
कायकादि पंचलोकपालेभ्यो स्वाहा ओम इंद्रादिपालेभ्यो स्वाहा ओम क्षेत्राधिपतये स्वाहा ओम वास्तुपतये स्वाहा ओम स्वाहा ओम इष्ट देवताभ्यो स्वाहा ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो स्वाहा ओम अग्नि शिष्ट करते स्वाहा ओम बोलो बोलो अब जरा प्रायश्चित कर लीजिएगा हाथ में दे करके हाथ से दिखा दे। आज 34 दिन हो गए हमको ये महिला है महिला का दर्द नहीं है, समझ रही है क्या कहें इनसे? ये भी तो कोई आसमान से रात भी आते हैं 12 बजे आहुति दे रहे हैं विनियोग करना बहुत जरूरी हो रहा है। ओम तन्नो अग्ने वरुणस्य विद्वान् देवस्य हेदो अव्याशिष्टा यदिष्टो महितमो शुश्रूषोतानो विश्रो देवास्य नीचे चला दीजिएगा और ले लीजिएगा एक बारी जल हाथ में। ओम सतन्नो इति वामदेव ऋषितिरिष्टचक्र छंदो अग्नि वरुणो देवता सर्वप्राश्चित हो गए। ये गांव में एक बांटना आ रही है 4 बार आ गई है गांव में ऊपर और यहाँ धरने में नहीं आ रही है। तो जो क्या कारण है नहीं आने का उस दिन तो सामग्री मांगना है ये पीछे सुनो जितनी महिलाएं पीछे बैठी यहाँ आओ जरा। ओम श्री चंडिकाय नमः स्वाहा ओम श्री चंडिकाय नमः स्वाहा ओम श्री चंडिकाय नमः स्वाहा ओम श्री दुर्गा देव्ये नमः स्वाहा ओम श्री भगवती देव्ये नमः स्वाहा ओम प्रजापतये स्वाहा सर्वप्राश्चित होने विधि हो। अच्छा अब आप आहुतियाँ दीजिएगा और जन के दीजिएगा। ओम श्री सूर्याय नमः स्वाहा ओम श्री चंद्रमसे नमः स्वाहा ओम श्री भौमाय नमः स्वाहा। कि आपके द्वारा आज इस जन आंदोलन को आगे बढ़ाने का आपका प्रयास, साधुवाद। आप वही मैं बात करूं क्या बोलते पहले हस्ताक्षर अभियान चलाया था और 11 दिन हुए कोटद्वार से दिल्ली पदयात्रा करके आए। उसके बाद आज 34वां दिन है यहाँ धरना प्रदर्शन का और 3 दिन वो भूख हड़ताल के बैठे। उसके बाद में भूख हड़ताल है आम अनशन बोला जाता है। भूख हड़ताल है आम अनशन कि अन्न त्याग देना। और आज मेरा अन्न त्याग का आम अनशन का 6वां दिन है। ये मात्र कोटद्वार विधानसभा की सड़क लाइन नहीं है, ये पौड़ी जनपद की 6 विधानसभाओं को प्रभावित करती है। ये लाइफ लाइन पौड़ी जनपद की जितनी भी 6 विधानसभा उनको प्रभावित की वो लाइफ लाइन है। लोग ये कहते हैं कि केवल कोटद्वार विधानसभा तक सीमित नहीं है। और जिस तरह से वर्तमान सरकारें केंद्र हो चाहे राज्य हो,
आपका कार्यकाल यदि 4 साल हो गया है, मैं जनप्रतिनिधि पूछना चाहता हूँ कि आपका 4 साल कार्यकाल हुआ, आप कहाँ थे भाई? आज आपका काम भाई यदि एक बहाना बनाए कोर्ट में, अब कोर्ट में कब तक भाई? पैरवी आप कर नहीं रही हैं। आप अपने वकीलों को अच्छी खासी उनको सैलरी देते हैं, तो आपके केंद्र में हो चाहे राज्य सुप्रीम कोर्ट में, तो आपका राज्य के एडवोकेट महाधिवक्ता क्या कर रहे हैं, वहाँ के सेक्रेटरी जनरल क्या कर रहे हैं, वो केंद्र सरकार के। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि आपको केंद्र में उत्तराखंड की जनता ने आपको 2 बार की सरकार को दिया, केंद्र सरकार को दिया, और आप मात्र 8 किलोमीटर, 8 भी नहीं है ये, देखो मैं आपको बताऊँ 8 नहीं है, मैं आपको बताऊँ इसमें क्या है। ये जितना भी यहाँ लोग आवासीय हैं या इधर है, ये खाम क्षेत्र था, इसमें कम से कम 2.5-3 किलोमीटर ये खाम क्षेत्र ये वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण किया गया। इसलिए उन्होंने कहा कि भाई उस टाइम ऐसे होता था कि जो भाई ऐसे लोगों को बसाया जाता कि भाई जहाँ तक आपके यहाँ पे उसके बांस के पेड़ होते तो लोगों को इस तरह से बसाया गया कि आप जितना दे लोगों को बसाने को वो था। तो इसी तरह से फॉरेस्ट विभाग ने वृक्षारोपण किया, और उसके अब लोगों ये जो आपका पापी डांडा बोलते हैं वहाँ तक खाम क्षेत्रीय भूमि है, वहाँ तक जब ये लोग डामरीकरण कर रहे हैं, और उससे आगे आप क्या बोलते हैं, आपके जो इंजीनियर हैं वो फ्लाईओवर बने या जो भी बने वो कर सकते हैं। उसको हमारे एक रिटायरमेंट वन कर्मचारी भी हैं, उन्होंने कहा कि भाई वो केवल फ्लाईओवर का मामला है, 8 फुट और 10 फुट का मामला है। और आपका स्वास्थ्य ठीक है स्वास्थ्य। और आज आपका 6वां दिन है भूकड़ताल का, तो काफी बड़ा आपने बलिदान दे रखा है, तो शासन प्रशासन से कोई तो ये है कि राज्य सरकार को और केंद्र सरकार जागरूक करना है कि भाई आपको यदि 2 बार सत्ता मिली है तो आप कार्य क्यों नहीं कर रहे हैं? वाद है। आप यदि केंद्र राज्य सरकार प्रस्ताव भेजती है कि ये बफर जोन जो भी ये वन संबंधी वो जो भी बाधाएं हो सकती हैं, राज्य सरकार इच्छा शक्ति हो। तो सर जैसे कि आज 6वां दिन है भूख का, हाँ जी। तो थोड़ी वीकनेस तो नहीं हो रही आपको? नहीं वीकनेस नहीं है, ठीक है, मतलब अभी भी आपने जोश है आपके अंदर, जोश है, क्योंकि जैसे कल आपकी आवाज आ रही है तो कहीं ना कहीं मतलब जो लोग इकट्ठे होते हैं जी इतना जल्दी हिम्मत नहीं आने बिल्कुल वाला। बिल्कुल नहीं, जैसे थोड़ा लोग भी आ जाते हैं, थोड़ा आदमी को थोड़ा मनोबल बढ़ता है इसमें। काफी लोगों का सहयोग है, ऐसे बहुत लोगों का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि यहाँ की जो जनता है, कोटद्वार की जनता हमारे साथ, और मेरे भाई परवीन थापा जी के साथ कंधे से कंधे मिला के इस जन आंदोलन को आगे बढ़ा रही है जी। और आज हमारे यहाँ पर प्रोग्राम भी यज्ञ क्या बोलते हैं, बुद्धि शुद्धि कि आपके द्वारा आज इस जन आंदोलन को आगे बढ़ाने का आपका प्रयास, साधुवाद। आप वही मैं बात करूं, क्या बोलते हैं, पहले हस्ताक्षर अभियान चलाया था और 11 दिन हुए कोटद्वार से दिल्ली पदयात्रा करके आए। उसके बाद आज 34वां दिन है यहाँ धरना प्रदर्शन का, और 3 दिन वो भूख हड़ताल के बैठे। उसके बाद में भूख हड़ताल है आम अनशन बोला जाता है, भूख हड़ताल है आम अनशन, ठीक है, कि अन्न त्याग देना। और आज मेरा अन्न त्याग का आम अनशन का 6वां दिन है। ये मात्र कोटद्वार विधानसभा की सड़क लाइन नहीं है, ये पौड़ी जनपद की 6 विधानसभाओं को प्रभावित करती है। ये लाइफ लाइन पौड़ी जनपद की जितनी भी जो 6 विधानसभा उनको प्रभावित की वो लाइफ लाइन है। लोग ये कहते हैं कि केवल कोटद्वार विधानसभा तक सीमित नहीं है। और जिस तरह से वर्तमान सरकार केंद्र हो चाहे राज्य हो, आपका कार्यकाल यदि 4 साल हो गया है, मैं जनप्रतिनिधि पूछना चाहता हूँ कि आपका 4 साल कार्यकाल हुआ, आप कहाँ थे भाई? आज आपका काम भाई यदि एक बहाना बनाए कोर्ट में, अब कोर्ट में कब तक भाई? पैरवी आप कर नहीं रही हैं। आप अपने वकीलों को अच्छी खासी उनको सैलरी देते हैं, तो आपके केंद्र में हो चाहे राज्य सुप्रीम कोर्ट में, तो आपका राज्य के एडवोकेट महाधिवक्ता क्या कर रहे हैं, वहाँ के सेक्रेटरी जनरल क्या कर रहे हैं, वो केंद्र सरकार के। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि आपको केंद्र में उत्तराखंड की जनता ने आपको 2 बार की सरकार को दिया, केंद्र सरकार को दिया, और आप मात्र 8 किलोमीटर, 8 भी नहीं है ये, देखो मैं आपको बताऊँ 8 नहीं है, मैं आपको बताऊँ इसमें क्या है। ये जितना भी यहाँ लोग आवासीय हैं या इधर है, ये खाम क्षेत्र था, इसमें कम से कम 2.5-3 किलोमीटर
ये खाम क्षेत्र ये वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण किया गया, इसलिए उन्होंने कहा कि भाई उस टाइम ऐसे होता था कि जो भाई ऐसे लोगों को बसाया जाता कि भाई जहाँ तक आपके यहाँ पे उसके बांस के पेड़ होते तो लोगों को इस तरह से बताया गया कि आप जितना लोगों को बसाने को वो था, तो इसी तरह से फॉरेस्ट विभाग ने वृक्षारोपण किया। और उसके अब लोगों ये जो आपका पापी डांडा बोलते हैं वहाँ तक खाम क्षेत्रीय भूमि है, वहाँ तक जब ये लोग डामरीकरण कर रहे हैं। और उससे आगे आप क्या बोलते हैं, आपके जो इंजीनियर हैं वो फ्लाईओवर बने या जो भी बने वो कर सकते हैं। उसको हमारे एक रिटायरमेंट वन कर्मचारी भी हैं, उन्होंने कहा कि भाई वो केवल फ्लाईओवर का मामला है, 8 फुट और 10 फुट का मामला है। और नमस्कार। कैसे हो सर? बढ़िया हूँ। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। और जिस प्रकार से हमारे भाई साहब जो हैं, बड़े भाई राजाराम अणथवाल जी आज 6 दिन से आमरण अनशन पर बैठे हैं, तो उनके त्याग के लिए मैं बस क्या ही कह सकता हूँ। इससे पहले मैंने सुना ही था, पहली बार मैं ये देख भी रहा हूँ और इसका एहसास मुझे हो रहा है कि यार बहुत बड़ा तप है ये। 3 दिन मैं भी रहा, लेकिन तीसरे दिन 4-5 बजे मुझे ऐसा लग रहा था कि यार मुझे चाय वाय मिल जाती है ना। लेकिन भाई साहब को मैं देख रहा हूँ तो मैं क्या कह सकता हूँ। मैं इतना मतलब उनको दिल की गहराइयों से प्रणाम करूँगा। और यहाँ पर जितने भी लोग आ रहे हैं, कम से कम 25 से 30 लोग वो हैं जो पर डे आते हैं। तो कितनी बड़ी बात है कि 25 से 30 लोगों का हमें पर डे, मतलब वो सुबह शाम रोज आते हैं। वैसे तो लोग बहुत सारे आते हैं, लेकिन 25 से 30 लोग ऐसे हैं कि वो पर डे आते हैं, रात में भी रहते हैं। तो ये सारा आंदोलन जो है अब सिर्फ परवीन थापा का नहीं रहा है, ये पूरा इन सब का है। और इन सब की इतनी महत्वपूर्ण भूमिका है कि मैं क्या बताऊं। अदरवाइज अकेला चना कभी भी, जैसे कहते हैं ना, बाहर नहीं झोंक सकता, उस प्रकार से होता है। अब ऐसा लगता है कि बिल्कुल ये सारे कोटद्वार का आंदोलन हो गया। बहुत सारे नहीं आ पा रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम भी है, जैसे अभी त्योहारों का सीज़न है, कुछ फसल की कटाई भी है, इस प्रकार से है। लेकिन जिस प्रकार का रिस्पॉन्स हमें मिलता है तो ऐसा लगता है कि कोटद्वार का 90% के लोग जो है चाहते हैं कि लालढांग चिल्लरखाल मार्ग बने। वो दिल से चाहते हैं। बहुत सारे लोग जो गलत कमेंट कर रहे हैं ना, वो भी चाहते हैं, लेकिन क्या करें, उनकी कुछ मजबूरी है उस प्रकार के कमेंट करने की। खैर कोई नहीं, आज वो बुद्धि शुद्धि यज्ञ यहाँ पर हो रहा है, हमारे राजनेताओं के लिए भी हो रहा है। और बहुत सारे ये कहते हैं कि आप रितु खंडूरी जी से क्यों नहीं मिले, आप अनिल बलूनी जी से क्यों नहीं मिले। मेरा कहना यह है कि मैं पत्रकार हूँ, पत्रकारिता के माध्यम से 15 बार मैं यहाँ की जो है खबरें बना चुका हूँ, ग्राउंड जीरो से कि लालढांग। तो खबरें ही हमारा ज्ञापन है। जब आप हमारी खबरों के माध्यम से जब उस चीज़ को देख रहे हैं और उस पर भी काम नहीं कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि इससे पहले इनको केस नंबर तक नहीं पता था, तो इससे बड़ी क्या दुर्भाग्य होगा। तो ऐसे नेताओं से मिलकर फायदा क्या है बताइए। तो दिल्ली में गया, दिल्ली नितिन गडकरी जी से मिलने का प्रयास था, खैर प्रयास में वहाँ पर विफल रहे। बहुत सारे लोगों ने कहा यहाँ पर रवि नेगी जी विधायक हैं पटपड़गंज के, बहुत अच्छे नेता हैं, आप इनसे भी बात कीजिए। दिल्ली में ही बहुत सारे हमारे जो लोग थे, फिर उनसे भी बात की, प्रयास किया गया। और फिर जब ये लगा, क्योंकि मेरा शुरू से प्लान ये था कि मैं एक अवेयरनेस फैला दूं, उसके बाद जन चेतना यात्रा यहाँ पर होती है, मेरी गैर मौजूदगी में बहुत बड़ी संख्या में लोग वहाँ पर पहुँचते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने बोला थापा जी अब आप कोटद्वार आ जाइए, और कोटद्वार में इसको एक हम अच्छा आंदोलन के रूप में इसको करते हैं। और फिर मैं यहाँ पर कोटद्वार आ गया, और अभी आप देख रहे हैं कि 34 दिन आज हो गए हैं और बड़ा जन समर्थन मिल रहा है। बस जनप्रतिनिधियों को यही कहूँगा कि आप लोग अभी भी संज्ञान लीजिए। और कोर्ट में जिस प्रकार से पैरवी अभी 10 तारीख को तारीख थी, वो आगे बढ़कर 11 नवंबर को हो गई है। और जो एडवोकेट से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा थापा जी इसमें ऐसा हो सकता है कि ये लोग अगर चाहें तो तारीख जो है हर 10 दिन में इस तारीख को हम कर सकते हैं, हर 10-10 दिन में अपनी तारीख पे काम हम कर सकते हैं। और जितनी जल्दी तारीखें लगेंगी उतनी जल्दी ये जो चीज़ें हैं, हमारा जो कोर्ट से है NOC वो मिलेगी हमें। लेकिन इसके लिए वो इच्छा शक्ति होनी चाहिए, वो दृढ़ संकल्प होना चाहिए, वो ईमानदारी से अपने क्षेत्र के लिए, अपनी विधानसभा के लिए वो प्रयास होना चाहिए, तभी कुछ हो सकता है। लेकिन फिर भी मुझे उम्मीद ये है कि अब यहाँ से काम होगा और कोर्ट में अच्छे से इसकी पैरवी की जाएगी। हर 10 दिन में आप इसकी पैरवी कीजिए और जल्द से जल्द ये मार्ग दीजिए। और कोई ये ना सोचे कि ये हम जो है कोई चुनावी फंडा है हमारा या कुछ प्रकार से, ऐसा कुछ ना सोचे। ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक लालढांग चिल्लरखाल मार्ग नहीं बनता है, चाहे इसमें सालों लग जाए, ये चुनाव भी चला जाए, दूसरा चुनाव भी आ जाए, छोड़ेंगे नहीं हम जब तक कि लालढांग चिल्लरखाल मार्ग हो गए हैं। और ये यज्ञ का यही है कि यार चलिए कुछ हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उन पर थोड़ा सा और भी अच्छे तरीके से उनकी बुद्धि जागृत हो
और मुझे ऐसा लग रहा है कि अब जो ये लालडांग चिल्लरखाल मार्ग का जो मुद्दा है ठंडे बस्ते पे जिस प्रकार से डाला गया था, इस पे काम हो रहा है, कोर्ट में काम किया जा रहा है, हमारे जनप्रतिनिधि ही करेंगे। और हमारा आंदोलन इसलिए है कि हमको इस आंदोलन के माध्यम से हमने उनको जगाया है कि भाई अब ये मार्ग जो है ठंडे बस्ते पे नहीं जाएगा। इस मार्ग की मांग हम करेंगे, पुरजोर तरीके से करेंगे और तब तक करेंगे जब तक कि ये मार्ग नहीं बनेगा। इसलिए आप इस मार्ग को बना दीजिए, ये आपकी सेहत के लिए भी अच्छा होगा, आपके लिए अच्छा होगा, आपके राजनीतिक जीवन के लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि राजनीतिक व्यक्ति जो होता है वो कुर्सी उसे बहुत ज़्यादा प्यारी होती है और जब उसे लगता है कि मेरी कुर्सी खिसकने वाली है तो वो डेफिनेटली ऐसी चीज़ों पर काम करता है। और इससे पहले बस यही था कि ये काम नहीं हो रहा था, इन्होंने ध्यान ही नहीं दिया था इस मार्ग की तरफ। कोर्ट में अगर जब मामला लंबित है तो क्या कोर्ट में पैरवी नहीं होती, क्या कोर्ट से कोई एनओसी मिलती नहीं है, लेकिन उसके लिए प्रयास करने पड़ते हैं। और जहाँ तक मैं जब दिल्ली गया था तो बहुत ही पॉजिटिव वो मेरी दिल्ली यात्रा रही, जहाँ पर न्यूज़ 18 में मैंने अपनी बात को रखा। साथ ही साथ रोहित डंडरियाल जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट है, उन्होंने साफ शब्दों में कहा है और कैमरे के आगे कहा है कि इनको ये भी नहीं मालूम है कि केस नंबर क्या है। तो देखिए इतने साल हो गए हैं, इसका मतलब ये कोर्ट में कभी इन्होंने इसकी पैरवी नहीं की। अब पैरवी ये कर रहे हैं और मैं ये कहूँगा इनसे कि पुरजोर तरीके से इसकी पैरवी कीजिए और इतना कीजिए आपकी हर 10 दिन में जो है इस जो ये मामला है, जो मार्ग है, इसकी सुनवाई हर 10 दिन में होनी चाहिए, जिससे ये जल्दी से जल्दी ये मार्ग प्रशस्त हो। और बुद्धि शुद्धि यज्ञ कराने का भी यही है कि इनको और भी बुद्धि आए, भगवान इनको हमें भी बुद्धि प्रदान करे और हमारी भी जो है जो जिस प्रकार से हम सोए थे और भी हमारी जनता भी इस बुद्धि शुद्धि यज्ञ के उससे जागृत हो और हमारे नेता भी जो है उनको उनके भी कानों तक ये बात पहुँचे। भाई जिस प्रकार से अभी आप कि मैं कभी व्रत भी नहीं रखा था और इसलिए मैंने सोचा यार जब 3 दिन की भूख हड़ताल करके एक मैसेज देते हैं और क्या पता मेरे अंदर शक्ति है या नहीं है, इसलिए 3 दिन का ही रखा था, एक सांकेतिक वो था। तो 3 दिन बाद मैं उठ गया था। उसके बाद हमारे जो बड़े भाई साहब हैं 6 दिन आज उन्हें हो गए हैं राजा राम मणथवाल जी को। एक बहुत बड़ी बात है, देखिए वो अपने स्वास्थ्य को ताक पर रखकर इस प्रकार से बैठे हैं। उनकी फैमिली है, बच्चे हैं, अच्छी खासी उनकी दुकान है, पूर्व सैनिक है, उनको पेंशन मिल रही है, उसके बावजूद भी उनके अंदर एक पीड़ा थी कि लालडांग चिल्लरखाल मार्ग बनना चाहिए। तो एक बहुत बड़ी बात है, उनको दिल से मैं ग्रैंड सैल्यूट उनको करता हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया है। और कोटद्वार की जनता से सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि छोड़ दो, जैसे मैं कहता हूँ कि छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलके नई कहानी। तो हम सभी लोग एकजुट हों, एकमुठ हों, भूल जाओ कि हम कांग्रेस के हैं, हम बीजेपी के हैं, कोटद्वार के लिए एक हो जाइए। राजा राम मणथवाल जी पिछले 6 दिनों से देखिए इतनी बड़ी उम्र में 63-64 साल की उनकी उम्र है, वो बैठे हुए हैं, तो उनका साथ दीजिए, आप उनके साथ आइए, लालडांग चिल्लरखाल मार्ग के मुद्दे पे एक होइए। तो साथियों, जो भूख हड़ताल हमारे अणथवा जी ने रखी हुई है और उनका भूख हड़ताल का 6वां दिन, तो एम्बुलेंस पहुंच चुकी है जैसे कि आप सामने देख सकते हैं। और तो साथियों, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करें और अपने दोस्तों और परिवारों में शेयर करें। तो मिलते हैं आपको एक और खूबसूरत वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।